So guys, this wasn't a easy peasy match. Of course, जो नॉन बायस्ड फैन है दे gonna enjoyed it in full potential. ये मैच हुआ है बिल्कुल कॉम्बैट क्लैश वाला मैच. सेकेंड हाफ पे बाजी मारी है बार्सिलोना ने. फर्स्ट हाफ तक nobody gonna say confidently कि which club was better in the pitch because both team are doing so good even in attacking section पे. Madrid was good. विनी की साइड से विनी, oh my god भाई यार, सिमियोने ने जिस तरह भड़काया था विनी को, दिखाया यार उसने 10x नहीं, उसने अपना 20x 50x दिखाया है इस मैच पे. विनीशियस जूनियर वाज द बेस्ट प्लेयर इन मैड्रिड्स टीम इन द पिच अगेंस्ट बार्सिलोना लास्ट नाइट. तो सीन ये था कि 95th मिनट है एंड एज अ बीइंग बार्सा फैन यू गाइज नो कि कितना अच्छी तरीके से बार्सिलोना फंबल कर जाता है ना इंपॉर्टेंट मिनट्स एंड मैड्रिड इज मैड्रिड. आई ऑलवेज हैव द फीलिंग अबाउट मैड्रिड कि मैड्रिड का कुछ भी उसका इंटरनली कुछ प्रॉब्लम चले, इंजरीज हो या कुछ भी हो, मैड्रिड तो मैड्रिड है, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं. बट 95th मिनट पे यहाँ तक सांस अटक गई थी पूरा. एम्बापे टू गुलेर, गुलेर टू सेबायोस, सेबायोस टू करेरास एंड करेरास का वो शॉट एंड देन जोआन गार्सिया के हाथ पे बॉल. जोआन गार्सिया का जो परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्पेनियोल, नॉट दैट सुपर ह्यूमन लेवल बट गार्सिया डिड हिज जॉब एज अ बेसिक सेव जो करना चाहिए हर एक मैच पे. वी कांट आस्क फॉर मोर टू जोआन गार्सिया. और फिर मैड्रिड का कॉर्नर आता है, फिर हेडर ये वो एंड देन अगेन अ रिलीफ बॉल जोआन गार्सिया के हाथ पे, देन रेफरी का वो फाइनल व्हिसल. पिछले साल ठीक इसी टाइम पे 13 जनवरी को मैच था एंड बार्सिलोना ने 5-2 की स्कोर लाइन से मैड्रिड को पेला था. अब उस मैड्रिड इस मैड्रिड में ह्यूज डिफरेंस है. बट गाइज डिफेंसिवली बहुत अच्छा किया बार्सा ने इस मैच पे एंड मैड्रिड को फिर से 5-2 की स्कोर लाइन से बीट कर देना. आई कांट से द टर्म कि कूटना बिकॉज दिस वॉज अ कॉम्बैट मैच. 50-on-50 मैच हुआ है. Nobody is overpowering बट हाँ सेकेंड हाफ पे अगर आप कहो कि मैच का टर्निंग पॉइंट है हमारा जो सब्सटीट्यूशन किया हांजी फ्लिक ने, बहुत ही एक्यूरेट वाला टाइमिंग ग्रेट सब्सटीट्यूशन और वहीं पे मार खाई है जावी अलोंसो ने. तो दोनों टीम के बीच जो मिडफील्ड वाला बैटल चल रहा था उस हिसाब से मैं कहूँ डी जॉन्ग एंड पेड्री, माय गॉड उन्होंने मिडफील्ड को आउट क्लास किया है. नो क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट दैट. एंड डियोंग का परफॉर्मेंस इज टॉप नॉच. अगर रेड कार्ड उसे ना मिला होता, बाय द वे वो डायरेक्ट रेड कार्ड ही था क्योंकि अपॉर्चुनिटी एरिया पे उसने टैकल मारा एंड दिस इज वेरी डेंजरस. तो हाँ वो रेड कार्ड था बट डियोंग का ओवरऑल परफॉर्मेंस, अ क्लासी प्लेयर्स ड्रॉप, अ क्लासिक परफॉर्मेंस इन अ important match. We can't ask for more. Leva is scoring and we are always questioning Flick ना कि Ferran always starting तो लेवा क्यों नहीं है. लेवा इज 37 ऑफ एज, तो उसको जो फ्लिक बचा के रख रहा है ना इस इंपॉर्टेंट वाला मैच पे कि वो डिलीवर कर सका. आई थिंक दिस इज द बेस्ट एवर डिसीजन फॉर फ्लिक कि उसके दिमाग में ये चीज़ था. एंड फेरान का मैच भी अच्छा गया. वैसे तो पिछले वीडियो पे मैंने उसको लेकर थोड़ा वो बताया था बट इस मैच में फेरान डूइंग गुड. एंड द वन पर्सन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी डीपली एंड आई oh my god, the comeback. We should have discussed more about this player, Rafinha. घंटा नहीं चाहिए उसे वैलेंडी और उसको बस अपनी टीम को जितवाना है यार. आंखों से मेरे पानी निकल आया उसके बारे में मैं बात करूँ तो. एक टाइम पे बारसा छोड़ने जाने वाली मतलब सिचुएशन हो गई थी, एक पैर अंदर एक पैर बाहर. फिर फ्लिक आया, फ्लिक ने उसको इम्पोर्टेंस दिया, टीम का एक मेन कंपोनेंट बनाया and he is the leader now doing every fucking such a thing in field. कुछ भी हो, कूदने का काम वो कर रहा है, वो जाकर डिफेंड कर रहा है, वो बैक पास दे रहा है. जस्ट लुक एट द सेव जो उसने हेडर मारा, बॉल को उड़ाया बट अगेन वो बॉल डिफ्लेक्ट होके आया, फिर गार्सिया का हेडर पड़ गया. बट ये क्या सेव है. जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, नो वर्ड इज लेफ्ट फॉर Rafinha. 2 goals एंड इवन आप स्क्रीन पे भी देखोगे ना तो उसका एनर्जी आप तक पहुंचेगा पक्का से. एंड विनी, माय गॉड विनी, व्हाट आर यू डूइंग विनी. सब कुछ बाहर से भी उधरना होता है. 19 मैचेस इस बंदे ने गोल नहीं किया. दिखा दिया 10x, दिखा दिया अपना.
क्या कत्ल परफॉर्मेंस थी। Madrid fans, you should have been proud and defend Vinny too. कि ज़ावी अलोंसो का अगेन ये अच्छा ही है कि उसने इंजरी की वजह से म्बापे को स्टार्ट नहीं करवाया था, बट विनी वाज देयर एंड मोस्ट ऑफ अटैक्स आर बिल्ड बाय विनी's साइड। और कुंडे का परफॉर्मेंस वाज गोइंग सो वेल अंटिल विनी का वो सीन बनता है। विनी ने जिस तरह से कुंडे को बीट किया, तो ये एक सिचुएशन था कि विनी निकल चुका था, बट वहाँ पे जोआन गार्सिया का सेव होता है और फिर रफीनिया ने भी चांस मिस किया था, फिर उसी पोजीशन से उसने वो शॉट लिया एंड इट्स गोल्स फॉर गोल। और फिर आता है वो विनी का गोल, अकेले बॉल को कैरी करते हुए लाया है, पूरा डिफेंस सिस्टम चीरता हुआ, जोआन गार्सिया को पेलता हुआ उसने ये अनमैचेबल गोल किया। हैट्स ऑफ विनी यार। अब प्लेयर अच्छा खेलता है तो हैव टू प्रेज फॉर दैट, बट या विनी इज टू गुड इन दिस मैच। और फिर फर्स्ट हाफ के एक्स्ट्रा टाइम पे जो क्यास हुआ, इतना क्योटिक फुटबॉल था पूरा ही फर्स्ट हाफ पे वैसे, बट एंड होते होते फर्स्ट हाफ के 2 मिनट के अंदर अंदर गोल आ रहे थे। अब पेद्री का वो इंच परफेक्ट पास टू लेवा एंड लेवा का वो फिनिश, यू कांट आस्क मोर फ्रॉम अ एक्सपीरियंस्ड गाय। लाइक उसने उसका काम किया एंड वी आर ग्लैड अबाउट दैट। और फिर कॉर्नर पड़ता है मैड्रिड का, गोंजालो गार्सिया का गोल होता है और यहीं पे समाप्त होता है 2-2 के स्कोर लाइन के साथ। तो फर्स्ट हाफ वेरी क्योटिक। सेकेंड हाफ पे चीज़ें थोड़ी बेटर होती है, थोड़ी ज़्यादा अरेंज्ड होती है बारसा के साइड से। जब सब्स्टिट्यूशन लाए जाते हैं हांसी फ्लिक से, ओल्मो और फेरान को लाया जाता है एंड फेरान ओल्मो के साथ बहुत अच्छी पेयरिंग कर रहा था, ये देख के बहुत ही अच्छा लगा मतलब सच में। और अगर मिडफील्ड वन की बात हो ही रही है तो ऑफ कोर्स यार डियोंग पेद्री खा गया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था इस मैड्रिड को देखे कि बहुत ज़्यादा सेट, मतलब कभी कभार सेट बैक हो जा रहा है, उतना प्रेस वगैरह चढ़ना जो फर्स्ट हाफ पे दिख रहा था ना लिटरली कि मैन टू मैन प्रेस हो रहा है। मतलब ये तो बहुत इम्पॉसिबल बात है वैसे कि आप 90 मिनट्स किसी टीम को प्रेस नहीं कर सकते, बट फिर भी मतलब ऐसा एक टाइम आ रहा था कि चांसेस क्रिएट करने के बाद ना कहीं जाके वो रह जा रहे थे, सेट बैक हो, वो नहीं दिख रहा था कि नहीं काउंटर पेलना है, लॉन्ग बॉल्स फेंको ऐसा वगैरह सी। फील्ड पे आपके जो प्लेयर्स टॉप नॉच परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहे हैं उनको सब्स्टिट्यूट कर देने का आइडिया आई डिडंट गेट दैट। रॉड्रिगो डूइंग गुड, विनीशियस डूइंग गुड, तो उनको सब लाने का मतलब तो ज़ावी ही बता पाएगा। बट अगेन एक स्टेटमेंट आया है ज़ावी अलोंसो के साइड से कि दिस इज द लीस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी। तो अभी मैं तो ज़ावी अलोंसो से क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगी, बट I do have a question for all the Madrid fans out there कि if Madrid जीतती ये फाइनल, क्या Madrid सेलिब्रेट नहीं करती? क्या तब भी ज़ावी अलोंसो प्रेस में आके ये कहता कि ये तो हमारे लिए बहुत लीस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रॉफी है? ऐसे बोलता क्या वो? आई डोंट गेट। मतलब ऐसा ना एक माहौल बन जाता है कि मैड्रिड फैंस तो है ही 15 UCL करता रहता है एंड बारसा को यही बोल के मौक किया जाता है कि तुम रखो, तुम ये सब सुपर कप, कोपा देल रे, ये सब रखो तुम। If it's not important then why you can't make it happen? तो आई थिंक ये बहुत ही स्पोर्ट्समैनशिप वर्दी बात नहीं है। तो आई नो कि अगर इस सुपर कप को आप UCL से कंपेयर करोगे तो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़मीन आसमान का, बट दिस इज़ नॉट हाउ यू गोना ट्रीट और से एनीथिंग ऑन सोशल मीडिया, राइट? कुछ भी हो यार, हम जीत गए, हमने सेलिब्रेट किया, क्यों ना करे। आए दिन तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मतलब चला ही रहता है कि डिफेंस का, इंजरी का, ये वो 1v1 का कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। हमारे पास पैसे नहीं है इनफ टू ब्रिंग अ सेंटर बैक, अ गुड इनफ सेंटर बैक, तो जो है वही है। एंड ऑफ कोर्स सेंटर बैक की अगर बात करें तो कुमार से एरिक गार्सिया का परफॉर्मेंस क्या बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। मतलब एरिक गार्सिया से आप इससे ज़्यादा नहीं मांग सकते, बंदा मजदूरी करता है, वी ऑल नो दैट। और इस मैच पे जितना पॉसिबल वे में डिफेंस कंस्ट्रक्टेड था हमारा, this is like we didn't have any complaint about our defense last night. Just look at De Jong's heat map and here it is his accurate passes and this is fewer that inaccurate passes, and same for Pedri, this is his accurate passes and this is his inaccurate passes. So quickly take a look at Frenkie De Jong's stat. 94% passing accuracy, 2 defensive contributions, 99 touches, 1 touches in opposition box, 1 tackle, 1 clearance, 6 recoveries. Let's take a look at Pedri's stat.
1 assist at 94% passing accuracy, 83 passes completed, 10 passes into final third, 4 ball recoveries, 100% aerial duels on, and 2 touches in opposition box. And to the all Barca fans, take a deep breath and give a thanks to Rafinha, क्योंकि जब मैंने कहीं पे पढ़ा एक सैंडल पे कि कैसे फ्लिक ने उसकी मदद की है इन एंड आउट, लाइफ में भी, ऑन फील्ड में भी, तो इट इज़ ए इमोशनल लाइक थिंग फॉर मी कि एक कोच क्या कर सकता है, कितना दूर तक अपने प्लेयर को हेल्प कर सकता है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ ट्रॉफी, इट्स अबाउट विनिंग इन लाइफ. कि कई बार ऐसा होता है कि आप हार के भी दिल जीत लेते हो, तो दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी रफीनिया कैरीज. सो दिस इज रियली थॉटफुल कि हांसी फ्लिक जिस तरह मैनेज करता है उसे, और वो जिस तरह फ्लिक को मैनेज करता है, तो यार देख के अच्छा लगता है ऐसी बॉन्डिंग्स वगैरह की. स्पोर्ट्स से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, नॉट ओनली जस्ट एंटरटेनमेंट. सो लेट्स टेक अ लुक एट रफीनिया स्टैट्स टू. 41 touches, 3 on 5 shots on target, 21 accurate passes, 1 successful dribbles, 2 tackles on and 2 goals. Truly a hero. और वैसे भी गाइस, जिसको मिर्ची लग रही है लगने दो, we're gonna celebrate. Why not? छोटा हो बड़ा हो, it's a final. We beat Real Madrid and they can't say कि they are not in full potential or whatever. यार मेरे अंदर का आज निकल गया. So yeah guys, enjoyed. That's it. And वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड हार गया FA कप पे, मैंने देखा कुछ भी हो रहा है. और वैसे क्रिस्टल पैलेस भी हार चुका है क्योंकि लो टियर वाला क्लब से. क्या फर्क पड़ता है. एंजॉय करो गाइस. टिल देन वॉच फुटबॉल, एंजॉय फुटबॉल एंड मिलते हैं. बाय.